वेलकम टू सनी एजुकेशनल टेक्निकल। तो चलिए आज आपको हम बताते हैं कि किसी भी मोबाइल में क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, यानी कि मोबाइल का आर्किटेक्चर क्या होता है, मोबाइल कैसे काम करती है और मोबाइल में किस किस कंपोनेंट को कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है और किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब उस कंपोनेंट का क्या काम है, उस यूनिट का क्या काम है। तो ये उनके लिए वीडियो है जो मोबाइल रिपेयरिंग के सेक्टर में आना चाहते हैं, तो उनको कम से कम एटलीस्ट ये पता हो पहले बेसिक में कि कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगा होता है और कौन सा कंपोनेंट को क्या काम होता है। अगर आपका ऐसा प्रॉब्लम आए कि कभी कभी आपका क्या मोबाइल रिपेयरिंग करने के लिए आए, तो आपको पता चले कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, इस टाइप का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्जिंग सेक्शन से चलेंगे कि जैसे कि देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट होता है जो हम यूएसबी कनेक्ट करते हैं। यूएसबी जैसे ही कनेक्ट करते हैं ना, सी यू आपको दिख रहा होगा। सी यू एक्चुअल में क्या है, ये चार्जिंग आईसी होता है, यानी कि चार्जिंग यूनिट इसको हम लिखें, चार्जिंग सेक्शन होता है। इसका काम क्या होता है कि आपका बैटरी को मॉनिटर करता है और चार्ज करता है। जैसे आप मोबाइल रिपेयर करते हैं तो मोबाइल को खोले होंगे तो उसमें थर्मल लाइन होता है, डेटा लाइन होता है, वीसीसी होता है, ग्राउंड होता है। तो कितना टेम्परेचर है आपका बैटरी का है तो कब उसको चार्जिंग ऑफ कर देना चाहिए, कब आपका बैटरी लो हो गया तो उसको चार्जिंग फिर से शुरू कर देना चाहिए, और काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि मोबाइल भी आप चला रहे हैं, बैटरी को भी चार्ज करना है तो अपना करंट हाई जनरेट करने लगता है। जैसे कि मोबाइल आप रिपेयर करते हैं तो उस सेक्टर में आप नाम हमेशा सुनते होंगे कि बूस्ट कन्वर्टर है, तो इस तरह से बूस्टिंग का भी काम करता है जब इसको ज़रूरत पड़ता है स्विचिंग करके। तो स्विचिंग क्या होता है ये सब आपको डिटेल में बताया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको आएगा। उसके जब हम सर्किट सिमेटिक कैसे पढ़ा जाता है डेटा शीट, उसके बारे में बताएंगे। तो ये चार्जिंग यूनिट का काम होता है और चार्जिंग यूनिट बैटरी को सप्लाई देती भी है, बैटरी से सप्लाई ले करके उसके बाद ये सप्लाई देती है पीएमयू को। एक्चुअल में मोबाइल में पीएमयू का क्या काम होता है, पीएमयू एक क्या है, पावर मैनेजमेंट यूनिट होता है। क्योंकि जितना भी इसमें कंपोनेंट आप लगे हुए देख रहे हैं, जितना भी यहाँ पे यूनिट लगा हुआ है, सबको एक पावर की ज़रूरत होता है और हर सेक्टर को कुछ डिफरेंट पावर की ज़रूरत होती है। तो डिफरेंट वोल्टेज जनरेट करता है और हर सेक्टर को पहुँचाता है, उसको हम पावर मैनेजमेंट यूनिट बोलते हैं। अगर किसी सेक्शन में आपका पावर नहीं पहुँच रहा है तो आप चेक कर सकते हैं कि आपका पावर आईसी के पास जो कंपोनेंट लगा हुआ है फिल्टर उल्टर के लिए, उसको या बक कन्वर्टर ये सब लगा हुआ है, वो कभी काम नहीं कर रहा है, क्या उसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो आपका फ़ोन है जो ऑन हो जाएगा। यहाँ आईसी यूनिट में बता दिए हम चार्जिंग सेक्शन में क्या होता है, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अगर रिपेयर कर रहे हैं आप तो मान लीजिए पॉट लगाते ही यहाँ पे ही वोल्टेज नहीं मिल रहा है आपका, तो आईसी चार्जर सेक्शन को, इसके आईसी को आप चेक कर सकते हैं। हो सकता है पॉट से सप्लाई नहीं आ रहा हो या फिर बैटरी का ब्रेकडाउन हो गया होगा पीसीबी, तो उसको जंपर मार भी सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। तो ये आपको हम बताएं पावर यूनिट का क्या काम होता है। उसके बाद ये पावर यूनिट है जो पूरे सिस्टम लगा हुआ है, डीएसपी है, पेरिफेरल कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट, कैमरा, मास स्टोरेज, आरएफ यूनिट, माइक, ये सब को पहुंचाता है। ठीक है, तो ये पावर यूनिट का वर्क आपको समझ में आ गया। सीपीयू को भी पावर पहुंचाती है, मतलब एवरी कंपोनेंट को पावर की ज़रूरत होती है। बिना पावर का कोई कंपोनेंट है जो रन नहीं कर सकता है। तो आपको इसका समझ में आ गया, पावर मैनेजमेंट का ही काम करता है। तो इस तरह से आपको इस कंपोनेंट के बारे में फिर हम चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए डीएसपी लगा हुआ है। डीएसपी होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, क्योंकि जो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम रिसीव करते हैं, सेंड करते हैं मोबाइल से और रिसीव करते हैं, तो उसको प्रोसेसिंग करता है डिजिटल फॉर्म में, उसको कन्वर्ट करता है, डिजिटल फॉर्म में रिसीव करता है, उसको प्रोसेसिंग करके फिर ऑडियो जनरेट करता है, आपका वॉइस हो गया। तो ये सब है जो फिर वो माइक को देता है। यहाँ पे माइक सेक्शन लगा होता है, ऑडियो एंड माइक सेक्शन, इसको हम कोडेक भी बोलते हैं, कभी कभी कोडेक का भी नाम सुने होंगे। तो इस सेक्शन में जाती है और ये सेक्शन में देखिए मेनली क्या होता है कि आप माइक कनेक्ट करते हैं, जो ऑडियो सेक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है जिसमें आप हेडफोन कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्पीकर का भी सिंबल दिया गया है, चूँकि आप ये रिसीव करते हैं जब आप बोलते हैं तो वहाँ पे माइक काम करता है, जब आप सुनते हैं तो वहाँ पे स्पीकर काम करता है। तो ये सब ये ऑडियो सिस्टम ये अलग एक सब सर्किट होता है, वो कंट्रोल करता है। यहाँ पे एक मोटर देख रहे होंगे, मोटर क्या होता है, वाइब्रेटर होता है। जैसे कभी कभी आप वाइब्रेटर ऑन कर देते हैं मोबाइल में तो वाइब्रेट करता है, तो उसके लिए एक मोटर लगा होता है छोटा सा, वो वाइब्रेटर मोटर बोलता है, वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस पार्ट को आपको समझ में आ गया होगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पे एक है जो ऑन ऑफ स्विच, भी आपके मोबाइल में मेनली देखते होंगे, तो ऑन ऑफ स्विच भी होता है। ये एक्चुअली स्मार्टफोन और कीपैड को मिला कर के ही है एक्चुअली से समझिए। तो यहाँ पे अभी हम शो नहीं किए। तो ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे क्या करता है, ऑन ऑफ स्विच है जो डायरेक्टली पावर मैनेजमेंट यूनिट को कॉल करता है कि अब हम सिस्टम को ऑन करो, सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट करो। तो ये ऑन ऑफ स्विच यहाँ पे आप दिखा रहे हैं। इसमें इसी यहाँ पे ही पुल अप पुल डाउन का भी रेजिस्टेंस यूज किया होता है, जो आप नाम सुने होंगे, उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेरिफेरल कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है। एक जितने भी सेंसर आपके फ़ोन में लगे हुए हैं छोटे छोटे काम के लिए, उसको एक कंट्रोल करता है, पावर को सेंड करता है, उसके सिग्नल को रिसीव करता है, रिसीव करके उस सिग्नल को सीपीयू को भेजता है। तो इस तरह से ये पेरिफेरल यूनिट का काम होता है। जैसे प्रॉक्सिमेट्री सेंसर आपके मोबाइल में लगा होता है, जैसे कि जैसे ही आप कान के साथ टच करते हैं तो आपका देखते हैं कि लाइट है ना जो आपका डिस्प्ले का वो ऑफ हो जाता है, जैसे ही दूर करते हैं तो ऑन हो जाता है। वो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस पे सेट किया गया है, वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वो वर्क करता है। जैसे एम्बिएंट लाइट कंट्रोल हो गया, जैसे कि क्या होता है कि आपका डिस्प्ले का लाइट देखते हैं ऑटोमेटिक, धूप में जाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, फिर अंधेरा में आते हैं तो कम होता है, वो सब एम्बिएंट लाइट कंट्रोल होता है जितने भी सेंसर आप देख रहे हैं। उसके बाद हम अगर बात कर लें तो एक होता है डिस्प्ले यूनिट कंट्रोल, क्योंकि आपका डिस्प्ले जो लगा होता है उसको कंट्रोल करने के लिए कि यहाँ पे यूनिट रहता है जो उसको पावर देता है, कब उसके लाइट को डिम करना है, कब इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। और कुछ कुछ फ़ोन में देखिए HDMI का भी फंक्शन आजकल आ रहा है, तो वहाँ पे HDMI भी हम शो कर दिए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक डिस्प्ले लगाए हैं जो कि डिस्प्ले यूनिट से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आपका यूज़र यहाँ पे आउटपुट को देखता है, तो ये आउटपुट को यूज़र को देखने के लिए यहाँ पे डिस्प्ले लगाया जाता है। यूज़र डैश मीन जो मोबाइल को यूज कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो आउटपुट देखते हैं ना, तो उसको हम यूज़र बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए कैमरा यूनिट के लिए भी एक फंक्शन होता है। तो यहाँ पे देखिए कैमरा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि अगर कैमरा में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके सब सर्किट में जाके आपको चेक करना पड़ेगा और रिजॉल्व करना पड़ेगा प्रॉब्लम को, तब जाके आप मोबाइल को ठीक कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है GPS ब्लूटूथ नेट कनेक्शन के लिए, जिसको हम वाईफाई सेक्शन बोलते हैं। तो ये भी एक वाईफाई सेक्शन अलग होता है, इसके लिए एक IC अलग लगाई जाती है। उस IC है जो इस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसको हम बोलते हैं कैमरा कंट्रोल यूनिट भी बोल सकते हैं। जो ये सब प्रोसेस ये डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे एक IC होता है, वो IC रिस्पॉन्सिबल होता है और वो IC को CPU के डेटा को भेजता है। उसके बाद जैसे नेट हम रिसीव करते हैं तो CPU का जाता है, CPU मेरा डिस्प्ले पे शो करता है इतना KB में चल रहा है, और जो भी एक्सेस करते हैं उसको डिस्प्ले करता है, DSP प्रोसेसिंग करके वो आपको डिस्प्ले पे दे देता है। उसके बाद इसके अंदर में टच भी कंट्रोल होता है जो CPU से कनेक्टेड होता है। पहले वाले फ़ोन में कीपैड आते थे, अब ये जो टच है, टच और डिस्प्ले दोनों डिफरेंट थिंग है। टच अलग है, डिस्प्ले अलग है, लेकिन दोनों को एक साथ अटैच कर दिया गया है। तो डिस्प्ले यूनिट टच क्या करता है, टच पे एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेसिंग बनाया गया है। एक टच करने के बाद एक अपना पॉइंट है, जस्ट लाइक 1 2 3 कीपैड से डालते थे। जो टच है जो इनपुट करता है CPU को इनपुट करता है, तो CPU समझता है हमको किस काम के लिए इसने प्रेस किया है बटन। जैसे ही आप एक को प्रेस करते हैं तो 1 CPU को जाता है, उसको 1 फिर प्रोसेसिंग करके आपको डिस्प्ले पे दे देता है। तो एक काम होता है टच का, टच अलग होता है और ये स्क्रीन अलग होता है। उसके बाद आपके मोबाइल में एक सिम सेक्शन भी होता है, जहाँ पे आप सिम को अटैच करते हैं, वो भी डायरेक्ट कनेक्टेड होता है। उसमें भी उसका भी एक अलग से, वो भी PMU से कनेक्टेड होता है, पावर उसको भी जाता है कुछ 1.8 वोल्ट के आसपास, और वो आपको सर्किट में बताया जाएगा सीमेटिक में कैसे काम करती है। बट इतना समझ लीजिए कि एक सेक्शन होता है जो अगर किसी फ़ोन का नहीं काम कर रहा है सिम कार्ड, तो उसको रिपेयर करने के लिए उस सेक्शन में जाना पड़ेगा, वहाँ से सीमेटिक देख करके उसका वोल्टेज को मेजर करना पड़ेगा और ट्रैक व्रैक को चेक करके, या कभी कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो उसको हम रिजॉल्व करेंगे। उसके बाद मास्टर स्टोरेज डिवाइस होता है। मास्टर स्टोरेज यूनिट क्या होता है, मास्टर स्टोरेज यूनिट वो चीज़ होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि आपका मोबाइल में इंटरनल स्टोरेज होता है, जैसे 64 GB का इंटरनल स्टोरेज है, 32 GB का इंटरनल स्टोरेज है, उसको मास्टर स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। वो इंटरनल आपका मेमोरी हो गया। अगर जैसे आजकल eMMC बोला जाता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको रिपेयर किया जाता है, तो भी एक चिप होता है। जैसे कि
आप SSD का नाम सुनेंगे, लैपटॉप में आजकल SSD आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी वही चीज़ लगा होता है, क्योंकि इसमें रोटेटिंग वाला पार्ट वाला जैसे आप लैपटॉप में नाम सुनेंगे हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क इसमें नहीं होता है, क्योंकि वो रोटेटिंग पार्ट होता है, तो उसको बनाने में बड़ा सा होता है, तो उसी को चिप के फॉर्म में बनाया गया है। उसको eMMC भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड मल्टीमीडिया सिस्टम भी बोलते हैं उसको, ठीक है। और फिर उसके बाद देखिए एक स्लॉट आपका आएगा जो SD कार्ड लगाया जाता है। ये SD कार्ड देख रहे हैं, SD कार्ड भी डायरेक्ट CPU से कनेक्टेड होता है, और ये बाई डायरेक्शनल बस होता है। जहाँ जहाँ पे देखिए दोनों साइड एरो दिख रहा है, वो समझिए बाई डायरेक्शनल है। बाई डायरेक्शनल मीन्स होता है कि डेटा को दे भी सकता है, वहाँ से डेटा को ले भी सकता है, ठीक है। जैसे मास स्टोरेज, तो SD कार्ड में क्या है, फ़ोटो को सेव करते हैं, तो आप CPU उसको डेटा को दे दिया, फिर हम डिस्प्ले पे शो करते हैं, तो क्या करता है कि SD कार्ड से डेटा को उठाता है CPU और प्रोसेसिंग करके डिस्प्ले पे शो कराता है। तो बाई डायरेक्शनल सिस्टम हो गया। जैसे सिम कार्ड भी बाई डायरेक्शनल सिस्टम होता है। सिम कार्ड का मेनली काम क्या होता है, ये सब्सक्राइबर को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सिम कार्ड का काम यही होता है। सब्सक्राइबर मतलब जो आदमी यूज करता है उसी का नाम से देखिए सिम मिलता है, तो उसका एक फंक्शन होता है, उसके नाम पे वो सिम रजिस्टर्ड है, तो मतलब उसका आइडेंटिटी वो रखता है, ठीक है। तो सिम कार्ड का ये काम होता है। मास्टर स्टोरेज यूनिट का आपको हम काम बता चुके हैं, जैसे इंटरनल मेमोरी आपका एक तरह से समझा जाए तो। और यहाँ पे देखिए CPU के अंदर आपको देखिए रैम रोम मिल जाएगा। रैम होता है डायरेक्टली रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है कि जिसके फ़ोन का जितना ज़्यादा रैम होगा उतना फास्ट वर्क करता है। इसलिए करता है कि किसी भी एप्लीकेशन को जब हम चलाते हैं फ़ोन में, तो क्या होता है कि रैम में जाकर के ओपन होता है, तो उसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डायरेक्टली रैंडमली एक्सेस करता है। तो जिस फ़ोन का जितना ज़्यादा रैम होता है उतना स्पीड चलेगा, क्योंकि रैम में ही कोई भी ऐप को खोलेंगे तो मास स्टोरेज से जा कर के वो रैम में जाएगा, और रैम में ही वो प्रोसेसिंग होता है, मतलब रैम में ही चलता है जब भी हम ओपन करते हैं एप्लीकेशन को। तो इसलिए इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी CPU का पार्ट होता है, CPU के अंदर ही होता है। आजकल CPU के ऊपर डबल टेकर में लगाया जाता है। रोम होता है जो रीड ओनली मेमोरी होता है। इस मेमोरी है जो सिस्टम के लिए बनाया गया है। जैसे मोबाइल फ़ोन है ना, उसके लिए ही बनाया गया है, उसका कुछ कंपनी का अपना फंक्शन रहता है उसमें। जैसे कि आप देखिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसको खाली हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता दें, अगर मान ली सैमसंग का मोबाइल है, तो ऑन होते ही सैमसंग का लोगो दिखाता है, तो क्या लोगो को आप चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते, वो रोम के अंदर ही होता है, वो सिर्फ रीड कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए RF यूनिट होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी यूनिट। ये आपका क्या करता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिसीव करता है, उसके बाद DSP को देता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद कोडेक को जाता है। कोडेक है जो माइक और इसको फंक्शन को अपना इनपुट आउटपुट देती है। तो इस तरह से RF यूनिट, जिसमें बेसबैंड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको पसंद आया हो, अगर अच्छा लगे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई थिंक आपको 100% मिल गया होगा आइडिया कि मोबाइल में क्या क्या पार्ट होता है। अगर ये पार्ट का अगर 100% नॉलेज मिल गया होगा, तो अगर आपको किसी मोबाइल का फॉल्ट आता है, तो आपको ये एटलीस्ट पता चल सकता है अभी बेसिक में कि उस किस सेक्शन में प्रॉब्लम आया होगा, किस काम में फॉल्ट आ रहा है, ठीक है। अगर चार्जिंग में फॉल्ट आ रहा है तो आपका चार्जिंग सेक्शन में प्रॉब्लम आया, पावर नहीं पहुंच रहा है CPU के पास, तो आप क्या कर सकते हैं, पावर मैनेजमेंट यूनिट को चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर माइक सेक्शन में प्रॉब्लम है तो कोडेक को चेक कर सकते हैं, या ऑडियो पॉइंट को चेक कर सकते हैं, ऑडियो जैक को चेक कर सकते हैं। वाइब्रेटर नहीं काम कर रहा है तो उसका मोटर, जो वाइब्रेटर मोटर होता है, उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से रहा मोबाइल का आर्किटेक्चर। अगर थोड़ा सा भी मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे सीमेटिक क्या होता है और डेटा शीट क्या होता है और कैसे काम करती है, उसको कैसे रीड करें, और बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में बताएंगे। कैपेसिटर कैसे शॉर्ट हो जाता है, रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, उसको काम क्या है, डायोड कैसे काम करता है। हर जगह आप जीनर डायोड का नाम सुने होंगे जब आप सीमेटिक पढ़ते हैं तो जीनर डायोड काम कैसे करता है, बूस्ट कन्वर्टर कैसे काम करता है, ये सब के बारे में हम बताएंगे। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए फ्रेंड धन्यवाद।